हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश में ये कहना है कि मैं इसके बहाने वहाँ गया, मैं उसके बहाने जो है उसने वह मुझसे मिला, यानी के बहाने, अगर आपको किसी भी चीज़ के बहाने वाले ऐसे वाक्य बनाने हैं इंग्लिश में, तो आप कैसे बनाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, रूल क्या होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया। तो यहाँ पर के बहाने जो है ऐसे वाक्य हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो इसमें आपको यूज़ क्या क्या करना होगा। देखिए, अगर इंग्लिश में आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं तो सबसे पहले आपको ये याद करना होगा, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ। ठीक है, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ, तो इसका मतलब हो जाएगा के बहाने। अब जिस चीज़ के बहाने, जिस भी काम के बहाने, तो ऑफ के बाद आपको वर्ब अगर आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। जैसे कि मान लीजिए खाने के बहाने, तो आप बोलिएगा ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ ईटिंग। अगर आपको कहना है नाचने के बहाने, तो ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डांसिंग। ठीक, अगर आपको कहना है खेलने के बहाने, तो आप बोलिएगा ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ प्लेइंग। आगे हम इसके कंप्लीट वाक्य देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रूल समझ रहे हैं कि अगर हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसमें के बहाने का सेंस देना है, तो ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ देंगे और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, जो भी काम के बहाने। काम के अलावा अगर नाउन होगा तब फिर आपको आईएनजी नहीं लगाना है। तो आइए अब हम वाक्य को देखते हैं कि किस तरीके से वाक्य बनाए गए हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है उन वाक्य को और फिर आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, हमने फिर से ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ ये फार्मूला लिख दिया है, ये रूल यहाँ पे लिख दिया है। आगे आप सेंटेंस देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर क्या है कि उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने मुझे बुलाया, लेकिन बहाना क्या चीज़ का था, पढ़ने का। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कि उसने मुझे बुलाया। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे, उसने मुझे बुलाया। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो हम बोलेंगे शी कॉल्ड मी, तो इसका मतलब हो जाएगा उसने मुझे बुलाया। अब किस काम के बहाने बुलाया है, तो ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ पढ़ने के बहाने। किस चीज़ के बहाने, पढ़ने के बहाने, तो ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। ठीक है, तो कंप्लीट कर सेंटेंस को हम कंप्लीट कैसे करेंगे। अगर ये सेंटेंस हमें बोलना है कि उसने मुझे पढ़ने के लिए के बहाने बुलाया, तो हम बोलेंगे शी कॉल्ड मी ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, मैं उसके पास पैसा देने के बहाने गया। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जिस चीज़ का यहाँ पे बहाना तक लगेगा वो आपको पहले नहीं बनाना है। पहले आपको यहाँ से लेकर और लास्ट वाला देखना है क्या काम है। तो जैसे यहाँ पे काम है मैं उसके पास गया, तो हम बोलेंगे आई वेंट टू हर, ये कंप्लीट करेंगे। अब जिस चीज़ के बहाने हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, यानी पैसा देने के बहाने। तो हम क्या बोलेंगे, आई वेंट टू हर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, मैं उसके पास पैसा देने के बहाने गया। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह मुझसे किताब देने के बहाने मिला। ठीक है, तो वह मुझसे मिला किस बहाने, किताब देने के बहाने। तो वह में तो आईएनजी लगेगा ही, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही मेट मी, वह मुझसे मिला ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक, किताब देने के बहाने, यानी कि किताब देने के बहाने वो मुझसे मिला। ही मेट मी ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक। ओके, अब आइए कुछ और सेंटेंस देख। ओके, अब यहाँ देखिए, तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो बुखार है ना, ये नाउन है ना कि वर्ब है, तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर हमें ये कहना है कि तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए, तो यू डिडंट गो टू स्कूल, यानी तुम स्कूल नहीं गए ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ फीवर। ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ फीवर यानी कि बुखार के बहाने, तो यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ फीवर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि वह कमाने के बहाने दुबई गया। तो ही वेंट टू दुबई ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ अर्निंग, यानी कमाने के बहाने। तो ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ के बाद अगर वर्ब है तो आईएनजी लगाएंगे, अर्निंग। ही वेंट टू दुबई ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ अर्निंग, वो कमाने के बहाने दुबई गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं उससे बात करने के बहाने मिला। तो मैं उससे मिला और किस बहाने, बात करने के बहाने। तो हम बोलेंगे आई मेट हर
मैं उससे मिला ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टॉकिंग, यानी बात करने के बहाने। ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टॉकिंग, बात करने के बहाने। आई मेट हर ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टॉकिंग, मैं उससे बात करने के बहाने मिला। तो अगर आपको ये वाले ऐसे वाक्य बनाने आ गए हैं कि अगर आपको कहना है कि मैं इस चीज़ के बहाने ये काम किया, वो तुम उस चीज़ के बहाने वो काम किए नहीं किए, तो ये जो लास्ट में सेंटेंस है उसको हमने ट्रांसलेट नहीं किया है। आप इसे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट कीजिएगा ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि आपको ये वीडियो में बताई गई बातें, जो सेंटेंस हमने बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो सेंटेंस क्या है कि वह मेरे पास किताब खरीदने के बहाने से आई। ठीक है, वह मेरे पास किताब खरीदने के बहाने से आई। हिंट्स जान लीजिए। सबसे पहले वह मेरे पास आई आपको बनाना है, और उसके बाद जिस चीज़ के बहाने हैं तो ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ के बाद उस वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगा देना है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपसे और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें, स्ट्रक्चर बेस्ड, फ्रेज बेस्ड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।